यूनो के दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज जो उद्देश्य वीडियो बनाने का वो सभी को मालूम है कि आज यूनो के केस में डिम्पल मैडम के जमानत की आज हियरिंग थी पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। और मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैडम की जो हियरिंग है 9 तारीख को वो अलग बेंच में है। माननीय न्यायालय श्रीमान वेदी जी के न्यायालय में थी आज, और आज उनके पास ये पहला मौका था। मैं पहले भी बता चुका था कि बेंच चेंज होने से कोई ज़रूरी नहीं है कि उस दिन कोई निर्णय आ जाए, हियरिंग आगे बढ़ सकती है। और आज की हियरिंग में जैसा कि आप लोगों ने ऑर्डर देखा, ग्रुप में सभी लोगों ने देखा कि जो नेक्स्ट डेट मिली हुई हियरिंग की वो अगले महीने की 9 तारीख को मिली हुई है। और अभी जो आदेश आया हुआ है, यदि उस आदेश को आप लोग देखेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव आदेश है। कहीं से आपको नेगेटिव चीज़ें उसमें नहीं दिख रही होंगी। हमारा कहना यह है कि आज जितने भी लोग हैं सब लोगों के एक ही प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं कि सर लंबी डेट मिल गई। ठीक है, लंबी डेट मिल गई, बट आप आदेश को देखिए कि आदेश में क्या लिखा हुआ है। आदेश में क्लियर लिखा हुआ है दोनों पक्षों के अनुरोध पर 9/3 के लिए स्थगित की जाती है। और जैसा कि मुझे पता चला या जैसा मैंने जानकारी लिया है कि आज जो बहस हुई थी उसमें माननीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को निर्देशित किया गया है कि वे जो इस पर्टिकुलर जमानत वाले प्रकरण में जो भी जजमेंट, पिछले निर्णय वगैरह जो रिसेंटली या जो उदाहरण वो पेश करना चाहते हैं वो आपस में आप लोग आदान प्रदान करके जो प्रासंगिक निर्णय है उसको बेंच के समक्ष रखें। तो ये एक उपयुक्त मौका, उपयुक्त अवधि जो है दोनों पक्षों के वकीलों को दी गई, और उसके आधार पर दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा या अधिवक्ताओं द्वारा जो है पर्याप्त समय मांगा गया। और इसीलिए कोर्ट ने अपने आदेश में क्लियर लिखा है कि दोनों पक्षों के अनुरोध पर जो है 9/3 के लिए ये डेट स्थगित की जाती है। तो इस आदेश को आप लोग नकारात्मक रूप में ना लें, ये बहुत ही पॉजिटिव आदेश है कि हमें सुना जा रहा है, हमारे पक्ष को देखा जा रहा है। जैसा कि सुखी सर ने कई बार अपने यूट्यूब में आप लोगों के सामने उदाहरण रखा है कि एक गिलास में पानी भरा हुआ है, लेकिन वो गिलास जो है पानी का वो आधा है, आधा खाली है। अब देखने वाले उस गिलास को कैसे देखते हैं ये विषय है। मैं यदि देखूंगा उस गिलास को तो मैं यही कहूँगा कि गिलास जो है आधा पानी से भरा हुआ है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस चीज़ को उल्टा देख सकते हैं कि गिलास आधा खाली है। लेकिन हमको ये देखना है कि आज के आदेश में किसी भी प्रकार का कोर्ट के द्वारा ऐसी कोई बातें नहीं लिखी गई हैं जो कि व्यूनव के विरुद्ध है, बल्कि बहुत अच्छी बातें लिखी हुई हैं या बहुत अच्छा आदेश है कि दोनों पक्षों के अनुरोध पे डेट को आगे बढ़ाया जाता है। तो हम लोगों को न्यायपालिका पे विश्वास करना होगा, इस कंपनी पे विश्वास करना होगा, अपने अटूट विश्वास पर विश्वास करना होगा कि सारा चीज़ सही है, सब कुछ सही है। कंपनी हमारी जो है वो एक लीगल फाइट कर रही है, और लीगल फाइट में सारे तथ्यों के साथ कंपनी बाहर आएंगी, प्रोसेस के साथ बाहर आएंगी। हम लोगों को इस समय धैर्य बना के एक दूसरे से बात कर, एक दूसरे को सहायता करते हुए, एक दूसरे को समझाते हुए इस कंपनी के साथ खड़े रहना होगा। समय थोड़ा लग रहा है, हो सकता है समय कुछ और लगे, लेकिन आप पिछली जितने भी अभी घटनाएं घटी हैं जिसमें माननीय हाईकोर्ट के द्वारा जो है व्यूनव के ऊपर जो कॉग्निजेंस था उसको निरस्त कर दिया जाना, जो कि एक बहुत पॉजिटिव और सकारात्मक जो खबर है वो हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब हम लोगों को सुना जा रहा है, हम लोगों के साथ किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा रहा है। लीगल प्रोसेस है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मेरा यही कहना है कि हम लोग धैर्य बना के रखें, समय आने पे धीरे धीरे सारी चीज़ सुलझती जाएंगी।
अभी 16 तारीख को आरिफ सर की बेल की भी सुनवाई है। उसके उपरांत लोअर कोर्ट में सुखी सर के बेल की सुनवाई है। साथ ही 24 तारीख को जो कॉग्निजेंस लिया जाना है या नहीं लिया जाना है वो पीएमएलए कोर्ट में है। तो हमारा जो आने वाला समय में जो भी प्रकरण से संबंधित सुनवाई होनी है वो हमारे समक्ष जैसे आएंगी, धीरे धीरे प्रकरण जो है वो हम लोगों को के समक्ष जो है क्लियर होते जाएगा कि हमारा प्रकरण किस ओर जा रहा है। अभी तक हमारा जो प्रकरण है वो सारा सकारात्मक है। कहीं भी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है जिससे हम लोगों को डरने की आवश्यकता है। तो मैं इस अवसर पर सभी से अनुरोध करता हूँ, सबसे अपील करता हूँ कि धैर्य बनाकर रखें। सब कुछ सही है, व्यू नाउ 100% बाहर आएंगी, मेरिट के साथ बाहर आएगी, ये मेरा दावा है। और ये दावा मैं इस कंपनी के टेक्नोलॉजी पे, इस कंपनी के बिजनेस पे पढ़कर या इस बिज़नेस को समझकर मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। तो मेरे साथ यदि मैं इस कंपनी में इतना विश्वासी हूँ, जो कंपनी का इस पर्टिकुलर समय में साथ देना उचित समझता हूँ, एक परिवार के नाते मैं आप लोगों से भी अपील करता हूँ कि कंपनी का सहयोग करें। आने वाला समय हम लोगों का बहुत बेहतर होगा, ये मेरा मानना है, ये मेरा अटूट विश्वास है। धन्यवाद आप सभी को।